देखो बेसिक ऑपरेशंस है ना, कि कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है ना। जब जो 6 स्टैंडर्ड के अंदर कंप्यूटर जब सिखाना शुरू करते हैं तो ऐसे सिखाना शुरू करते हैं वो लोग। और ये तुम्हारा कंप्यूटर है या ये तुम्हारा सीपीयू है बोल रादर, जिसके अंदर अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और मेमोरी ये सब और स्टोरेज है ना। और ये पूरा मिला के एक बनता है कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट मिलता है उसको, ये कुछ आउटपुट देता है, यस और नो। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में इनपुट क्या दिए थे, हाइट और एज, और आपने को उसने क्या दिया कि आपका आउटपुट क्या चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोक्सीमेट वेट, है ना, यस और नो। प्लीज मेक योर प्रेजेंट फेल्ट गाइस, आई शुड नो दैट यू आर देयर, यस और नो। ओके, तो हम लोग ये जो इनपुट और आउटपुट है ना, जावा के अंदर ये इनपुट और आउटपुट के क्लासेस बने हैं। क्या बने हैं, ये इनपुट और ये आउटपुट, इसके लिए जावा के अंदर इनबिल्ट क्लासेस है। क्या है, तो जावा हैज इनबिल्ट क्लासेस टू टेक इनपुट एंड टू गिव आउटपुट। समझ रहा है ये, उनको हम बोलते हैं स्ट्रीम्स। क्या बोलते हैं उनको हम, स्ट्रीम्स, जावा स्ट्रीम्स। क्या बोलते हैं उनको। अब ये जावा स्ट्रीम जो है ना, ये दो कैटेगरी में बढ़ते फिर अभी, एक जो है बाइट स्ट्रीम, एक कैरेक्टर स्ट्रीम। क्या है, बाइट में इनपुट आउटपुट लेना, दूसरा क्या है, ठीक है। ओके, तो बाइट में भी इनपुट आउटपुट रहेगा, तो बाइट विल आल्सो हैव इनपुट आउटपुट and character will also have input output, yes or no, because they are input output streams. Yes. तो बाइट का भी अपना इनपुट है, इनपुट स्ट्रीम, इनपुट क्लासेस है और क्या है, क्या है इधर, Output classes. और कैरेक्टर का भी अपना। किसको ये समझ में आया अब तक पूरा आर्किटेक्चर, यहां से यहां तक। हाँ भाई, who understood this till now, understood everyone this much? Yes, sir. ओके, बाइट के जो इनपुट क्लासेस है वो खत्म होते हैं कीवर्ड इनपुट स्ट्रीम से। क्या लगता है उनके पीछे, क्या लगता है उनके पीछे, Keyword. जैसे जैसे पंजाब में ना, पंजाब में जो बॉय होता है ना, बॉय, उसके नाम के आगे नाम के पीछे लगता है सिंह। क्या लगता है, क्या लगता है, सिंह। तो अगर किसका नाम है लेट्स से मनिंदर, तो क्या उसको क्या बोल लगाएंगे वो लोग आगे, आगे आगे या पीछे, पीछे. क्या बन जाएगा वो। Maninder. अगर कोई जोगिंदर है तो
तो ये सिंग लगाते हैं। और अगर कोई गर्ल है तो उसके आगे लगता है कौर। क्या लगता है? कौर। तो अगर कोई जो है दलजीत है तो क्या हो गया? कोई गुरप्रीत है तो क्या हो गया? कौर। तो ये बाद में लगता है ना, बाद में। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया इधर, डॉट 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 सिंग, डॉट 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 सिंग, डॉट 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 कौर, डॉट 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 कौर। समझ में आ रहा लॉजिक ये? तो ऐसे ही जो इनपुट स्ट्रीम क्लासेस है उनका कोई भी नाम होगा एक्स वाई जेड, पर वो एंड किससे होंगे? इनपुट स्ट्रीम। और आउटपुट वाले किससे एंड होंगे फिर? डॉट 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 आउटपुट स्ट्रीम। और रीडर इसमें जो है ना, कैरेक्टर में जो इनपुट वाले हैं वो डॉट 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 रीडर। क्या? और एंड ये किससे होंगे? डॉट 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 राइटर। ठीक है। अब इसका मैं एग्जांपल सिंपल लेता हूं, सिंपल एग्जांपल लेता हूं फाइल हैंडलिंग का। सिंपल एग्जांपल क्या लेता हूं मैं? अगर आपको फाइल के अंदर कोई बाइट्स पे काम कर, जैसे कोई इमेज फाइल है, क्या है, आपको इमेज फाइल रीड करना है, तो इमेज डेटा क्या है? कैरेक्टर क्या बाइट्स है? हाँ, पिक्सल, दैट इज ऑल पिक्सेल्स, राइट? तो उसको रीड करना है मुझे, तो मेरे पास एक क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्या नाम है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मुझे राइट करना है, क्या रहेगा नाम उसका? और अगर मुझे फाइल से कैरेक्टर रीड करना है और कैरेक्टर राइट करना है तो क्या होगा बोलो? यस, क्या बात है, एक नंबर बैच है ये। वेरी गुड। दिस इज अ सिंपल लॉजिक, बस सिंपल कॉमन सेंस अप्लाई करना है बस। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो थिंग विल फॉल इनटू प्लेस। और अगर मुझे राइट करना है तो फाइल राइटर। समझा? ऐसे ही अगर मुझे कुछ डेटा रीड करना है, डेटा, तो क्या आएगा? तो राइट करना है तो बाइट्स में तो क्या आएगा? और अगर रीड करना है तो? और डेटा राइटर। अब सिंपल सेंस से बोलो, बफर्ड रीडर कहा जाता, बोलो। बफर रीडर को कहाँ फिट करेंगे आप? यहाँ पर। इनपुट रीडर। यस, तो वो क्या है? इनपुट के लिए कैरेक्टर इनपुट है, वो क्या है? कैरेक्टर। और राइटिंग के लिए क्या रहेगा फिर? बफर आउट। ठीक है, समझा? और ये पूरा का पूरा जो है ये जावा के पैकेज में है, java.io। ठीक है, ये इनपुट आउटपुट ना, दिस इज व्हाट टास्क क्या हो रहा है, टास्क क्या हो रहा है? इनपुट आउटपुट ना। तो ये कौन से पैकेज में रहेंगे? java.io। तो अगर आपको बफर रीडर इनबिल्ट क्लास है क्या, यूजर डिफाइंड क्लास है? इनबिल्ट। कैन यू रीड ओवर हियर? दिख रहा है इधर क्या लिखा है? इनबिल्ट क्लास है। तो इनबिल्ट क्लास को अगर यूज करना है तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू इंपोर्ट द क्लास, है ना? अगर आपको कोई इनबिल्ट क्लास यूज करना है, फर्स्ट यू हैव टू इंपोर्ट इट। यस और नो? तो हाउ विल आई इंपोर्ट बफर्ड रीडर? I have to give its package name, then the class name. So how will I import it? Import java.io. buffer reader. तो ऐसे अगर कोई क्लास को, इनबिल्ट क्लास को आपको यूज करना है, पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके,
अभी अगर मैं ऐसा कर दूं, एक तो तरीका देखो ये है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, उससे सबसे सबसे इजी तरीका देखो आप लोग के लिए ये है। क्या मतलब इसका? आईओ पैकेज के सारे क्लासेस को इंपोर्ट कर लो। क्या कर लो? व्हाट डज दिस मीन? Import all packages. You always import a class, you don't import a package, you import a class and an interface. So Class. import all the classes of what? Which package? IO. IO package. समझा? And this will import the specific Yes. class. तो ये सिर्फ specific class को import करेगी, ठीक है? आ रहा समझ में? Yes. ऐसा। ये पूरा समझ में आ गया? खिचड़ी समझ में आ गया पूरा आर्किटेक्चर? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हम बफर रीडर और स्कैनर में कंपैरिजन देखते हैं, क्या कंपैरिजन आता है उसका। तो करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है? Yes. दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो चलो टेल मी डिफरेंसेस, जल्दी जल्दी बोलो डिफरेंसेस, जो तुमको आते हो तो बोलो कम से कम। तो जब भी कोई भी दो क्लासेस में कंपैरिजन होगा, सबसे पहले कंपैरिजन में उनका पैकेज का नाम आएगा। क्या आएगा? Package. तो ये कौन से पैकेज में है? हाँ, तो याद रखना जब भी कोई भी दो क्लास में कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका क्या करेंगे? पैकेज। तो ये कौन से पैकेज में है और ये कौन से पैकेज में है? Java.io. ठीक है, डॉट किया बस, आईओ में है ना, और उससे आगे कहाँ जा रहा है तू? कौन से पैकेज में है बफर रीडर जुबियान? जावा डॉट आईओ। ये सारे जितने भी ये जितना भी खेल है ना, ये जितना भी खेल है ये पूरा, ये सब आईओ पैकेज का खेल है। ये जितने भी है ना क्लासेस जो मैंने लिखा, ये सब किस में है? हाँ, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पैकेज का आ गया। दूसरा, इसके अंदर जो फंक्शन है रीड करने के लिए इंटीजर, वो होते हैं शुरू नेक्स्ट से। किससे होते हैं? Next. अगर आप लोगों को इंटीजर रीड करना है तो क्या आएगा? Next. फ्लोट करना है तो Next. Next float. Next float. फ्लोट के लिए क्या रहेगा? Next float. Next float. डबल के लिए Next double. नेक्स्ट डबल, Double. Next double. है ना? तो ऐसे क्या करते हो लोग? नेक्स्ट 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 लगा के सारे फंक्शंस को करते हैं। सी, सो द फॉर एवरी डेटा टाइप द स्कैन, दिस इज अ स्कैनर क्लास। दिस इज विच क्लास? Scanner. तो बाइट के लिए क्या है? Next byte. डबल के लिए, Next double. फ्लोट के लिए, Next float. इंट के लिए, Next int. स्ट्रिंग के लिए, Next line. लॉन्ग के लिए, Next long. शॉर्ट के लिए, सब ओके। और तो सबके लिए, सबके आगे नेक्स्ट है ना, सब नेक्स्ट नेक्स्ट। Yes. और ये जो है बफर रीडर है, ये देता है रीड। क्या करता है सिर्फ ये? तो ये सिंगल कैरेक्टर के लिए रीड है और मल्टीपल कैरेक्टर्स है क्या है? उसके लिए है रीड लाइन है। क्या है? Read line. तो अगर मैंने आपको बोला कि एंटर योर जेंडर एम और एफ, तो क्या यूज करने का? क्या यूज करेंगे? विच फंक्शन विल यू यूज? बफर रीडर और सिंगल कैरेक्टर। और अगर आपको मैं बोला कि एंटर योर ईमेल एड्रेस,
जो है abc@gmail.com, तो क्या यूज करेंगे? मल्टीपल, तो क्या हो गया? लाइन, रीड लाइन। तो अगर आपको मैंने बोला एंटर योर नेम, तो आप एंटर करेंगे एलिस, ALICE, तो रेड लाइन, रीड लाइन, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल कैरेक्टर है तो रीड, मल्टीपल कैरेक्टर है तो ओके। अगर हमने एंटर करा लेट से एज, हमने एंटर किया एज, क्या एज किया? लेट से किसने एज एंटर किया? 19। अब 19, देखो दिस फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। तो जो ये आएगा ना 19, ये 19 ऐसे आएगा, समझ रहा है? अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके डेटा टाइप में, जो कि इंटीजर है ना। व्हाट इज 19? 19 किस टाइप का डेटा है? तो हमको उसको अलग से फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बफर रीडर जो भी देगा वो स्ट्रिंग में देगा। किस में देगा? क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप है। क्या है वो? किस टाइप की, कौन सी स्ट्रीम का है वो? तो अगर सिंगल कैरेक्टर तो कैरेक्टर, और मल्टीपल कैरेक्टर है तो स्ट्रिंग, समझ ना? व्हाट इज द स्ट्रिंग, राइट? सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में आता, और मल्टीपल कैरेक्टर्स डबल कोट्स में आते हैं ना, याद है क्या नहीं? हाँ। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो अगर बफर रीडर यूज कर रहे हो तो आपको वो सब कुछ स्ट्रिंग में देगा, स्ट्रिंग में। आपको अगर बाद में यूज करना तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझो अगर हमने उससे ले लिया हाइट, तो अपने एंटर किया 5.10, तो अपने को ऐसा देगा, समझा? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट किसमें? 5.10 इंट क्या? 5.10 क्या है भाई? इंट है क्या? तो ये कन्वर्ट करने के लिए कुछ बिल्ट इन क्लासेस है, उनको बोलते हैं रैपर क्लासेस। क्या बोलते हैं? रैपर क्लासेस। वो क्या करेंगे? वो किस रैपर क्लासेस क्या करते? रैपर क्लासेस क्या करते हैं? यस, कन्वर्ट करते हैं। वेरी गुड। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते। क्या करते हैं? एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट। तो ये क्या कर रहे हैं वो? ये जो वैल्यू है, अभी जो मैंने ले लिया एज, तो एज कैसे आया? 19 आया ना। तो ये क्या हो गया? कौन से टाइप में है ये? स्ट्रिंग है ना। 19 डबल कोट्स में ना भाई। हाँ सर। उसको क्या लगाएंगे अपन? रख दे, पेंट ला कर ढक दे, ऐसा, और ये 19, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? ये मैकेनिज्म को रैपर या रैपर क्लासेस, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करो, जो भी मैं नए बता रहा हूँ तुमको टर्म्स, व्हाट एवर न्यू टर्म्स आई एम टेलिंग यू ऑल, बुक के लास्ट पेज पे लिख लो उसको, कि सर ने ये टर्म बताए थे और बोले थे कि बाद में पढ़ाऊंगा। फिर बाद में मुझे याद दिलाना, सर आपने बोले थे रैपर क्लास बताएंगे, रैपर क्लास क्या है, प्लीज टेल अस, ठीक है। तो बफर रीडर में ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है। क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या है? ऑफ व्हाट? रैपर क्लास। रैपर। यहाँ पर कोई रैपर क्लास नहीं है। स्कैनर में नो रैपर क्लास, नो नीड फॉर रैपर क्लास, है ना। तो इसमें कोई खर्चा नहीं है रैपर। आप डायरेक्टली 19 ले सकते हैं यूजर से, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 5.11 ले सकते हो यूजर से। 5 पॉइंट आपको लेने की, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो ये एडवांटेज हो गया किसका? यहाँ पर कौन एडवांटेज पे है? स्कैनर ना। स्कैनर। ओके, बफर रीडर का एडवांटेज क्या है मालूम है क्या? अगर मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट, क्या है, और मुझे लेना है रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और परसेंटेज, है ना।
तो मुझे कितने बार लेना पड़ेगा इनपुट? 3 बार अलग अलग टाइप लेना पड़ेगा। देखो ऐसा, हाँ मुझे 3 बार अलग अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है? दिख रहा है क्या? मुझे ऐसा करना पड़ेगा, 3 बार मुझे अलग अलग लाइन पे 3 अलग बार लेना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो ये थोड़ा सा स्लो होता, थोड़ा क्या होता, तो वो पहले एंटर करेगा रोल नंबर 101, फिर एंटर मारेगा, फिर वो पूछेगा एंटर योर नेम, फिर वो बोलेगा एलिस, फिर वो एंटर करेगा परसेंटेज, फिर आप बोलेंगे 78.5। What buffer reader can do is, buffer reader can do it in one shot. Can do it in what? वन शॉट। One shot. Directly एक shot में आपको बोल देगा वो कि enter, एक शॉट में आपका काम करा देगा वो, एक ही झटके में तीनों चीज दे सकते हैं आप। बट फिर उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, बट यू हैव टू सेपरेट देम विद समथिंग। सेपरेट करना पड़ेगा आपको, कोई सेपरेटेड बाय स्पेस, सेपरेटेड बाय, या स्पेस ले लो, सेपरेटेड बाय स्पेस ले लो, या हैश ले लो, या @ ले लो, जो आपको समझ में आए वैसा। यू कैन टेक एनी या स्लैश ले लो, जो भी, और हम एक साथ स्कैन कर सकते हैं। स्कैन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं मालूम है क्या? ऐसा एंटर कर सकते हैं, समझो अगर ये 101 एलिस जो है ना, वी कैन एंटर लाइक दिस। तो अगर बाय स्पेस सेपरेट हुआ है तो हम ऐसा एंटर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अगर वो सेपरेट हुआ है हैश से तो 101, ताकि क्योंकि ये अलग जाएगा वेरिएबल में, ये अलग जाएगा वेरिएबल में, ये अलग जाएगा वेरिएबल में, इसके लिए हमने ऐसा किया। अगर हमने इसको @ से किया है तो ठीक है। तो जो आप चाहो उस कैरेक्टर से आप अपना सेपरेट कर लेते हो, एक साथ आप ले सकते हैं। अब ये जो आ गया डेटा, ये कौन से फॉर्मेट में रहेगा बोलो? व्हाट डू यू थिंक? ये रहेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। किसमें रहेगा? स्ट्रिंग। फिर हमको इनको अलग अलग टोकन में भी बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ता है बफर रीडर में। फिर हमको उसको अलग अलग बांटना पड़ेगा टोकन में। तो क्या करना पड़ेगा? 101 को अलग करना पड़ेगा, और एलिस को अलग करना पड़ेगा, और फिर 70 हम लेंगे यूजर से एक साथ। यूजर से हम लेंगे एक साथ, जो है ना यूजर, वो एक ही बार एंटर करेगा एक सेंटेंस में, ये प्रोग्रामर करेगा सारा। फिर और फिर इस 101 को कन्वर्ट करेगा, इस 101 को वी हैव टू कन्वर्ट टू 101। एलिस विल रिमेन एज इट इज, क्योंकि वो तो पहले से स्ट्रिंग ही है, तो वो दैट विल रिमेन एज इट इज। एंड दिस 78.5 वी हैव टू कन्वर्ट टू 78.5, है ना? तो यहाँ पर हमको कौन सा लगेगा मैकेनिज्म? क्या लगेगा इधर? रैपर। आ रहा है समझ में पूरा आर्किटेक्चर? तो व्हाट डू यू थिंक इज मोर सूटेबल? You would stick to buffer reader, or you would want to change to scanner? Okay, I'll show you the example of both now. I have shown you the example of scanner, yes or no? You see over here? Yes. Now this same program I will do using buffer reader now. See, I'm copying it and pasting it over here. दिख रहा है? Okay, तो यहाँ पर मैंने कौन सा पैकेज इंपोर्ट किया था? यहाँ क्या करूंगा मैं? आयो। यहाँ पर किसका बनाया था ऑब्जेक्ट मैंने? स्कैनर। यहाँ किसका बनाऊंगा फिर? बफर रीडर। जो नाम देना है आपको वो नाम दो।
ओके, बफर्ड रीडर जो है उसका सिंटैक्स ये ऑब्जेक्ट बनाने का, वो लेता है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर से, और फिर वो लेता है कीबोर्ड से। तो ऐसा होता है देखो, तो ये सिंटैक्स है टू मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ बफर रीडर। बफर रीडर वो लेगा न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर से, वो लेगा कीबोर्ड से। ओके, अभी क्या बोलेंगे? सेपरेटेड बाय, क्या चाहिए आपको? कॉमा, कॉमा कर दूं क्या? ओके, अब वो सब वो स्कैन करेगा एक स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में ना, है ना? तो उसका नाम मैंने दिया यूजर इनपुट। क्या नाम दिया मैंने उसका? और क्या करेंगे? br डॉट, अब जो है उसने अगर एंटर किया है 101 एलिस, तो कैसा हो गया अभी अपने पास 101, है ना, 78.5। अब हमको लगेगा एक एरे, क्या लगेगा? जिसमें हम इन तीनों को स्टोर करेंगे। तो अपन एक एरे ले लेंगे स्ट्रिंग का, उसको हम बोलेंगे टोकन्स। क्या बोलेंगे? और साइज, साइज क्या होगा उसका? साइज क्या होगा उसका? हाँ, 3, राइट। अब ये स्ट्रिंग मिल गई ना अपने को 1111 एलिस 78। अब अगला काम क्या है? इसको स्प्लिट करने का, है ना, ये दिख रहा है इधर। तो ये अभी अपना नेक्स्ट अपना काम ये है। नेक्स्ट काम अपना क्या है अभी? अपने को देखो ये मिल गई अपने को, है ना, ये मिल गई ना। तो ये स्टेप 1 था। क्या था ये? स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? इसको अपने को स्प्लिट करना है उसके टोकन के हिसाब से। तो उसके लिए अपने पास एक स्प्लिट फंक्शन है जावा में। क्या फंक्शन है? तो हम उसको स्प्लिट करके डाल देंगे टोकन वाले एरे में। टोकन इक्वल्स टू यूजर इनपुट जो है उसको स्प्लिट कर रहे हैं अपन, और कौन से कीवर्ड पे स्प्लिट कर रहे हैं उसको अपन? कॉमा पे। किस पे कर रहे हैं? देखो इधर दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो अब टोकन जो एरे है उसमें चला गया 101 एलिस 78.5, है ना। तो 101 कौन से इंडेक्स पे गया? कौन से इंडेक्स पे गया अभी ये? 101 कौन से इंडेक्स पे है? एलिस कौन से इंडेक्स पे? ये कौन से इंडेक्स है? बोलो अभी। 0 1 और 2, है ना। अब 0 वाले को अपने को क्या करना है? कन्वर्ट। किसमें कन्वर्ट करना है उसको? इंटीजर में ना। इंटीजर में। तो उसके लिए अपने पास एक रैपर क्लास है इंटीजर नाम से, तो इसको कन्वर्ट करना है डबल में। तो अपने रैपर क्लास है डबल नाम से। तो आपको दिखाता हूं मैं अभी। और उसको डाल देंगे रोल नंबर। तो रोल नंबर विल बी इक्वल टू क्या? इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये उसका फंक्शन है। और किसको काउंट कर रहे हैं? टोकन के कौन से इंडेक्स को? 0 इंडेक्स। 1 इंडेक्स तो करने की जरूरत नहीं है ना। और परसेंटेज कैसे करेंगे? डबल डॉट पार्स डबल, कौन सा इंडेक्स? सेकेंड वाला। तो इतना एक्स्ट्रा करना पड़ता है। समझ रहे आप लोग? सेकेंड इंडेक्स। तो इस लाइन ने पूरा रीड कर लिया, डाल दिया यूजर इनपुट में, तो
पूरा ऐसे आ गया, डबल एक साथ में आ गया पूरा स्ट्रिंग में। फिर अपन ने एक एरे बनाया 3 साइज का टोकन नाम से, ब्लैंक एरे है वो, स्प्लिट करके अपन ने डाल दिया उसको। तो 101 एलिस और 78.5 ये स्प्लिट हो गए। पर अभी भी ये कौन से फॉर्मेट में है? अभी भी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, क्योंकि एरे स्ट्रिंग फॉर्मेट का है ना। ये होने के बाद भी ये स्ट्रिंग में ही है। और अभी आप देखो इनको कन्वर्ट करना है इनके डेटा टाइप में, तो अपन उनके लिए करेंगे ऐसा, और फिर डिस्प्ले कर देंगे रोल नंबर इज दिस, नेम इज दिस, परसेंटेज इज दिस। ठीक है, तो इसको मैं दे रहा हूँ स्टूड मेन बी आर। क्या नाम दे रहा हूँ उसको मैं? स्टूड मेन बी आर। इसको भी दे रहा हूँ स्टूड बी आर, ताकि वो सेम फोल्डर में सेव होंगे ना अभी। तो उधर ऑब्जेक्ट भी किसका बनेगा? स्टूड बी आर का ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, अब इसको कंपाइल करते हैं। जावा सी क्या बोल रहा है? ओके, ये अपने कमेंट नहीं किया ना उसको। हेलो, दिख रहा है? ये एक्स्ट्रा आता है ना, इसको कमेंट करने का हमेशा। एक्स्ट्रा जो चीज़ है तो उसको कमेंट में रखने का उसको, तो एक कंपाइलर में गड़बड़ नहीं करे ये लोग। क्या बोल रहा है ये? और ये जो है ना, ये बफर रीडर, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। क्या करता है ये एक्सेप्शन? तो जब भी ये यूज करेंगे तो इसके आगे लिखने का थ्रोज आयो एक्सेप्शन। क्या करने का? हाँ, क्योंकि ये एक्सेप्शन का काम करता है। ये एक्स्ट्रा चीजें बहुत करता है, ये एडवांस बहुत है ये। तो फंक्शन के आगे लिखने का थ्रोज आयो एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? आयो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन स्पेलिंग क्या है? एक्सेप्शन। हाँ, क्या बोल रहा है अभी ये? Contributed exception must be caught and declared or thrown in S1 student S. ओके, जब भी ये कॉल करेंगे तो ये ट्राई कैच में डालना पड़ेगा। थ्रोज आयो एक्सेप्शन। ओके, इसकी जगह पे इसको ट्राई कैच में डाल दो, छोड़ दो इसको। इसके लिए हमेशा ट्राई कैच में आएगा। फिर ये बफर रीडर हमेशा ट्राई कैच में डाल देना। तो ट्राई, या हम बाद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये फॉर्मेट, ऑलवेज पुट इट इन ट्राई कैच व्हेनेवर यू आर डूइंग बफर रीडर। ओके, कंपाइल हो गया, दिख रहा है? हाँ भाई, अभी रन करेंगे तो क्या बोल रहा है वो? ठीक है, तो मैं करता हूँ 18 विराट 78.6 78.8 और 45 रोहित और 87.6 आ गया। ओके, रोहित को नहीं लिया क्या उसने? रोहित को क्या हो गया? ओके, आपने रोहित को सेव ही नहीं किया ना उसमें। हेलो, अपने रोहित को डाले नहीं ना उसमें नाम में। क्या आएगा बोलो? एस नेम इक्वल्स टू, आपने उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डालना तो पड़ेगा ना। हाँ, टोकन
भले इसको कन्वर्ट मत करो क्योंकि वो स्ट्रिंग में है ऑलरेडी पहले से, ठीक है, इसके लिए वो नल आ गया था, ठीक है। तो 7 AB डिविलियर्स 87.6 8 ओके ठीक है, तो रेस्ट कर, ठीक है, दिख रहा है एक्सेप्ट भी होगा, डिस्प्ले हो गया, हो गया नहीं? तो ये है बफर रीडर, आया समझ में? तो इसको हमेशा ट्राई कैच में लिखेंगे, टोकन लेंगे, स्प्लिट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे रैपर क्लासेस में, ओके।